ढलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मौसम खबर में हम आपको बताएंगे कहां रहा कैसा तापमान, कहां हुई बारिश और इसके साथ ही क्या कुछ रहा पर्यटन स्थलों का हाल, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। तो आज की 5 बड़ी खबरें रहने वाली हैं, वो आपको अलग अलग राज्यों से मिलने वाली है, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से है, जहां पर कहीं कहीं जोरदार बारिश के आसार हैं। ये पहली बड़ी खबर थी। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर तेलंगाना से, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, जो अरुणाचल प्रदेश से, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने वाली हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की, तमिलनाडु से है, जो कि छिटपुट इलाकों में होगी मूसलाधार बारिश। ये चौथी बड़ी खबर थी। अब आगे बढ़ते हैं और पांचवी बड़ी खबर आपको मध्य महाराष्ट्र से बताते हैं, जहां पर इक्का दुक्का जगह भारी बारिश का अनुमान लगाया है। तो ये 5 बड़ी खबर थी और आगे बढ़ते हैं अपने इस खास प्रोग्राम में मौसम अलर्ट के बारे में और जानते हैं किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है और कहां कहां कैसा मौसम रहने वाला है। तो मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। इस नक्शे में अलग अलग रंगों से अलग अलग चीज दर्शाई गई है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग चेतावनी जारी की गई है। तो मौसम को लेकर क्या अलर्ट किस राज्य को लेकर है, उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले अगर बात करें जम्मू कश्मीर के ऊपर के हिस्सों में, आप देखिए तो यहां पर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। साथ ही अगर थोड़ा सा नीचे आए तो हिमाचल प्रदेश, यहां पर थोड़ा सा नजर बना के रखना है आपको। और वहीं अगर बात करें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, तो यहां पर आपको नजर बना के रखनी है। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर सावधान रहे, यहां पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर यहां पर तेज हवाएं भी चलेंगी। आगे बात करें झारखंड में, तो झारखंड में भी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की पूरे यहां पर अनुमान दिखाए गए हैं। और इसके साथ ही अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश और असम, पूर्वोत्तर राज्यों की, तो यहां पर भी भारी बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलने की पूरे आसार हैं। यहां पर आपको नजर बना के रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन राज्यों में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान है। और ये सारी भारी बारिश के चलते इन राज्यों में आपको नजर बना के रखनी है। बात करते हैं मध्य महाराष्ट्र की, तो यहां पर भी आपको नजर बना के रखनी है, यहां पर बारिश। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान। आगे आने वाले 24 से 48 घंटे में मौसम का क्या मिजाज रहने वाला है, कहां बारिश होगी। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं गिलगिस्तान, लद्दाख, यहां पर अनेक जगह बरसात होगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात होगी। पंजाब, हरियाणा की बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात होगी। तो ये ऊपर के हिस्सों में भारत के कैसा रहेगा मौसम, यहां आपको बता रहे हैं कि कहां पर लेह लद्दाख के अंदर अनेक जगह बरसात होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यहां पर भारी बारिश की संभावना है, अधिकतर जगह बरसात होगी। वहीं बिहार की बात करें, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यहां पर भी अधिकतर जगह बरसात होगी। वहीं अगर बात करें झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल या उड़ीसा की, तो यहां पर आपको नजर बना के रखनी है, यहां पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और इन सभी जगहों पर अधिकतर जगह बरसात होगी। और तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात देखने को मिल सकती है। साथ ही केरल की बात करें, अंडमान निकोबार की बात करें तो उसको भी आप देख सकते हैं, वहां पर अधिकतर जगह बरसात होगी। मध्य प्रदेश की, पूर्व मध्य प्रदेश की बात करते हैं, छत्तीसगढ़, विदर्भ, यहां पर अधिकतर जगह बरसात होगी। लाल रंग के अंदर देख सकते हैं। गुजरात, पूर्व राजस्थान और कांकोड़ और गोवा में भी आप मध्य देख सकते हैं, जहां पर यहां पर भारी बारिश के अनुसार अधिकतर जगह बरसात देखने को मिलेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, यहां पर अधिकतर जगह बरसात देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, मौसम की चाल की बात करते हैं, यानी कि पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश हुई उसका आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं लद्दाख और जो ऊपरी हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, यहां पर पिछले 24 घंटे में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। पंजाब के कुछ हिस्सों में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। वही उत्तराखंड का भी वही हाल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, पूर्वी राजस्थान या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन सभी जगहों पर तेज हवाओं के साथ लगभग हर जगह पर बारिश हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर लें तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां पर भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है पिछले 24 घंटे में। झारखंड में
बारिश हुई है। उड़ीसा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश देखने को मिली है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर तेलंगाना में आप देख सकते हैं तेज़ बारिश यहाँ पर हुई है। तटीय आंध्र प्रदेश में तेज़ हवाओं के साथ बारिश भी हुई है। भीतरी उत्तर कर्नाटक में बारिश देखने को मिली है। रायलसीमा में भारी बारिश देखने को मिली है। तमिलनाडु में भी यहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश मिली है। अंडमान निकोबार में भी यहाँ पर तेज़ बारिश यहाँ पर पिछले 24 घंटे में हुई है। मध्य भारत की बात करते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश के अंदर तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। पूरे मध्य प्रदेश में भी यहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ में भी तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। विदर्भ में भारी बारिश हुई है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी यहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। कांकेर और गोवा में भी तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। गुजरात के अंदर भारी बारिश भी हुई है। इसके साथ ही हम आपको आगे बताएंगे मौसम खबर में क्या कुछ करेगा, लेकिन फिलहाल इस खबरों के साथ यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक। जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है। उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। जय जय बाबा बर्फानी। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। जय जय बाबा बर्फानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि किस राज्य में क्या रहा मौसम का हाल, कहां के लिए क्या अलर्ट जारी किया गया था, पिछले 24 से 48 घंटों में बारिश कहां हुई और आने वाले 24 से 48 घंटों में बारिश का क्या रहेगा हाल। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको अलग अलग राज्यों में तापमान का हाल क्या रहने वाला है। सबसे शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान की। तो गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अंदर ये तापमान अधिकतम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज यहाँ पर अधिकतम तापमान किया गया है। आगे के राज्यों की बात करते हैं, जहाँ पर मराठवाड़ा और छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको बिहार के अंदर और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के अंदर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। वहीं बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, तो जहां पर असम और मेघालय के अंदर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। और वहीं बात करते हैं अब आने वाले अलग राज्यों की, जहां पर गुजरात का हम आपको बता दें कि गुजरात के अंदर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सबसे जो अधिक तापमान था वो पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये अधिकतम तापमान पूरे देश में सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया था। बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, तो विदर्भ के अंदर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले राज्य पर नजर डालते हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये न्यूनतम तापमान इन राज्यों का हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। बात करते हैं तटीय क्षेत्र की, जहां पर तमिलनाडु के सबसे कम जो तापमान रहा वो तमिलनाडु के सेलम में, यानी कि 20.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। और इसी के साथ देश के कुछ और राज्यों के अंदर तापमान की क्या स्थिति रही वो भी एक नजर देख लेते हैं।
तो जाना आपने कि देश के अन्य राज्यों में क्या रहा तापमान की स्थिति और बाकी राज्यों की स्थिति कैसी रही तापमान की। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए। हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं। हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। जय जय बाबा बर्फानी। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। जय जय बाबा बर्फानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। ब्रेक से पहले हमने आपको देश के अलग अलग राज्यों के तापमान की क्या स्थिति दर्ज की उसके बारे में आपको जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं और आपको इस सेशन में बताएंगे कि किस तरह से जो वायु गुणवत्ता अलग अलग राज्यों में क्या दर्ज किया गया उसकी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली राजधानी की, जहां पर 203 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया, जो कि थोड़ा सा खराब स्थिति में यहाँ पर देखा जा रहा है। बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता की जो वायु गुणवत्ता थी वो 87 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। अब बात करें मुंबई की, तो मुंबई के अंदर आप देख सकते हैं 55 गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर दर्ज किया गया, जो कि अच्छे की स्थिति में दर्ज किया गया है। उसके बाद बात करते हैं अहमदाबाद की। अहमदाबाद के अंदर आप देख रहे हैं गुणवत्ता सूचकांक 87 है, यानी कि ये अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है, यानी कि अहमदाबाद की जो हवा है वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत अच्छे की श्रेणी में है, यानी कि बेंगलुरु की हवा बहुत अच्छी है। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद का गुणवत्ता सूचकांक 68 दर्ज किया गया है, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है, यानी कि हैदराबाद की जो हवा है वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। लखनऊ की बात करें, गुणवत्ता सूचकांक इसका 92 दर्ज किया गया। इसमें भी अगर लखनऊ की बात करें तो उसका वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। पटना की बात करते हैं, 107 गुणवत्ता सूचकांक पटना का दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में वायु गुणवत्ता दर्ज किया गया है। बात करते हैं पुणे की, तो पुणे के अंदर 51 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पर्यटन पूर्वानुमान, यानी कि देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर क्या क्या स्थिति रहने वाली है आगे आने वाले 4 दिनों की। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख के लेह की, जहां पर आने वाले 4 दिनों की अलग अलग स्थितियां हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 4 दिन 22 तापमान रहेगा, 22 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहेगा। बुधवार को बादल के साथ यहाँ पर धूप भी छाई रहेगी, गुरुवार को बारिश होगी, शुक्रवार को बारिश होगी, शनिवार को भी यहाँ पर धूप के साथ बादल छाए रहेंगे। तो अगर आप लद्दाख के लेह जाने की तैयारी कर रहे हैं तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली की, जहां पर 4 दिन का आपको अनुमान बताते हैं क्या है, जो कि अधिकतम तापमान 24 से 26 रहने वाला है और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। शुरुआत के 3 दिन गरज चमक के साथ बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की संभावना है। और शनिवार की बात करें तो शनिवार को यहाँ पर पूरी तरह से बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। तो इस अनुसार अगर आप मनाली की तैयारी कर रहे हैं तो इस हिसाब से तैयारी कीजिए। पंजाब की बात कर लेते हैं, पंजाब के अमृतसर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 4 दिन का अगर आप अनुमान देखें तो जो अधिकतम तापमान है 30 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, न्यूनतम तापमान अगर बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहेगा। लेकिन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इन 4 दिनों में भारी बारिश के अनुमान यहाँ पर अमृतसर के अंदर लगाए गए हैं। तो अगर आप अमृतसर की तैयारी कर रहे हैं तो बारिश के अनुसार ही पैकिंग कीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं, राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। राजधानी दिल्ली के अंदर तापमान कैसा रहेगा? अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री आने वाले 4 दिनों में रहेगा, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 27 के बीच में न्यूनतम तापमान रहने वाला है और चारों दिनों यहां पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। यानी कि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार जो लोग दिल्ली घूमना चाहते हैं उनको हम आपको बता दें कि यहां पर चारों दिनों बारिश होने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मणिपुर की, मणिपुर के इम्फाल की, जहां पर जो चारों दिन का अनुमान है वो ये है कि जो अधिकतम तापमान है वो 32 से 33 रहेगा। शुरुआती 2 दिनों में 32 रहेगा, आगे के 2 दिनों में 33 अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 से 23 दर्ज किया जाएगा। लेकिन इन चारों दिनों इम्फाल के अंदर बारिश होगी, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इन चारों दिनों में इम्फाल के अंदर बारिश के पूरे यहाँ पर अनुमान दर्ज किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तमिलनाडु के ऊटी की। अगर आप ऊटी जाने की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ के मौसम का हाल कुछ इस तरह रहेगा कि बुधवार, गुरुवार को बारिश होगी और तापमान 18 से 19 रहेगा। लेकिन अगर शुक्रवार, शनिवार की बात करें तो यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश भी होगी और 19 से 20 अधिकतम तापमान दर्ज किया जाएगा। वहीं अगर ऊटी के न्यूनतम तापमान की बात करें, इन चारों दिनों के न्यूनतम तापमान की, तो ये चारों दिन टेम्परेचर जो है न्यूनतम वो 11 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ऊटी के अंदर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक के मैसूर की। और मैसूर के अंदर अधिकतम तापमान चारों दिन आने वाले 33 डिग्री अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान मैसूर के अंदर रहने वाला है। लेकिन साथ साथ इसके हम आपको ये भी बता दें कि इस चारों दिन यानी कि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इन चारों दिन मैसूर के अंदर बारिश होने की संभावना है। तो अगर आप मैसूर के लिए निकल रहे हैं तो इस अनुसार अपनी पैकिंग कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र के मुंबई की। महाराष्ट्र के मुंबई में आने वाले 4 दिनों में क्या मौसम की स्थिति रहेगी? लेकिन वही स्थिति मुंबई में भी देखने को मिल रही है कि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार ये चारों दिन यहाँ पर भारी बारिश के अनुमान लगाए गए हैं। तो अगर महाराष्ट्र की मुंबई आप घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर भी बारिश के लिए तैयार रहिएगा। गुजरात के पोरबंदर की बात करते हैं। अगर गुजरात के पोरबंदर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ के तापमान की स्थिति आपको समझा देते हैं। बुधवार को पहले दिन यहाँ पर अधिकतम तापमान 32, न्यूनतम 28 रहेगा, भारी बारिश होगी। लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को गरज चमक के साथ बारिश होने की पूरी संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 32 के बीच में, 33 के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान 26 से लेकर 28 के बीच में पोरबंदर के अंदर रहने वाला है। वहीं शनिवार को फिर से बारिश होने की संभावना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की खेती किसानी की। खेती किसानी में हम जानेंगे कि अगर किसान अपनी फसल का इस समय ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो उनको बेहतर उपज मिलेगी। साथ ही साथ अगर कृषि किसान विशेषज्ञ हैं उनकी अगर सलाह मानकर अपने फसलों का आप ध्यान रखते हैं तो आपको बेहतर यहाँ पर उपज देखने को मिलेगी। वहीं साथ अगर बात करें इस समय की तो यहाँ पर बुआई और तुड़ाई के लिए भी यहाँ पर शुरुआत की गई है और उसको लेकर कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है इस रिपोर्ट में देखते हैं। उत्तराखंड में धान की रुपाई कर ले, धान के खेत में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखे, किसान सेब के बागों की देखभाल करते रहे, सेब की तुड़ाई कर ले, यही मक्के की बुआई कर सकते हैं। मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे, उत्तराखंड में फूल गोभी की बुआई करते रहे, किसान उड़द की बुआई करे, वहीं पत्ता गोभी बोए। इसके अलावा ब्रोकली की बुआई करने का समय सही है, यहाँ बीन्स की बुआई करते रहे। उत्तराखंड में सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं, किसान मूंग की बुआई करे, इसके साथ ही कद्दू की बुआई कर ले, वहाँ ज्वार के खेत में सिंचाई करते रहे। अभी गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। पंजाब में धान की रुपाई कर ले, यहाँ कपास के खेत में सिंचाई करे, कपास के खेत से घास फूस निकाले, साथ ही मक्के की कटाई कर सकते हैं। किसान अमरूद के बागों में सिंचाई करते रहे, अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक डाले, अमरूद के बागों से खरपतवार निकाले। पंजाब में बैंगन के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन की रुपाई कर ले, वहीं गन्ने के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करे। इसके अलावा अरहर की बुआई के लिए समय उचित है। किसान मूंगफली की बुआई करते रहे। पंजाब में भिंडी की तुड़ाई कर ले, इसके साथ ही टमाटर की तुड़ाई भी करे। इसी तरह लाल मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। तो टमाटर हमारी सब्जियों के मुख्य श्रेणी में आता है और साथ ही बात करें टमाटर की तो टमाटर के अंदर काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं। कई जगह व्यवसाय के लिए भी टमाटर की खेती की जाती है, लेकिन टमाटर के कुछ क्षेत्रों में इस समय नर्सरी की बुवाई शुरू हो गई है। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है।
1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है, वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और इसी के साथ आज की मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।